कहीं आप सेकेंड हैंड वाहन तो नहीं लेने जा रहे, जरा ठहरेंगे। कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं होने वाले हैं। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ से आज जो है एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपके सीधे आर्थिक से जुड़ा हुआ है, आपके ठीक जो है बचाए हुए पैसों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में और यहां पर एक ठगी का मामला सामने आ रहा है। एक परिवार है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सोचता है अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यदि उस व्यापार को आगे बढ़ाने में वह किसी भी क्षेत्र में जाता है और जाने के बाद लोन लेने के बाद यदि उसे ठगा सा महसूस होगा तो वह क्या करेगा। लाखों रुपए का रिकवरी यदि उसके ऊपर आ गया तो वह क्या करेगा। ऐसे ढेरों सवाले हैं कि आखिरकार किनके संरक्षण में ऐसे लोग जो हैं इतने बड़ी ठगी को अंजाम दे पाते हैं। आखिरकार इनके आका कौन हैं, आखिरकार किनके संरक्षण में ये फल फूल रहे हैं। वर्तमान स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, इससे पूर्व जो है कांग्रेस की सरकार थी और हाल ही में यहां पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। देश में किसकी सरकार बैठेगी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, फिलहाल हमारे जेबों पर डाका कौन डाल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक पीड़ित परिवार है, जरा उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कहां से आए हुए हैं और मामला क्या है। पहले आप अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आनंद कुमार सहाय है जी। आनंद जी, आप कहां से हैं और इस थाने में आप क्यों आए हुए हैं? बेसिकली मेरे को रायपुर में करीब 30-35 साल हो गया जी। मैं झारखंड का रहने वाला, लेकिन 30-35 साल से करीब रायपुर में ही रह रहा हूँ। एक्चुअली 2022 जून के महीने में मैंने गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज किया था जैन ऑटो एंड फाइनेंस कंपनी है पचपेड़ी नाका में, उसके द्वारा। फाइनेंस होने के बाद करीब 1 साल तक हमने गाड़ी चलाया। 1 साल गाड़ी चलने के बाद आरटीओ रायपुर के द्वारा उस गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और उन्होंने बताया कि आप इस गाड़ी का किसी भी छत्तीसगढ़ में या कहीं भी आप इसका टाटा मोटर्स का जो डीलर है उससे आप इस गाड़ी का सत्यापन करा के लाइए। कौन सी गाड़ी थी दर्शकों को बताएं? मेरे पास 12 चक्का गाड़ी थी, 3118 बोलते हैं उसको नंबर में, टाटा की गाड़ी थी। 12 चक्का गाड़ी थी, ट्रक जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने सत्यापन करने के लिए जो जैन ऑटो एंड फाइनेंस जो है जिससे मैंने गाड़ी लिया था, उनको मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा सा बात आ रहा है, इसमें आरटीओ रायपुर के द्वारा ब्लॉक किया और उनके द्वारा एक लेटर दिया गया मुझे, ये गाड़ियाँ नागालैंड पासिंग है और चोरी की हुई गाड़ी है जिसका रायपुर में सत्यापन हुआ है। चोरी की हुई गाड़ी? हाँ, चोरी की हुई गाड़ी का दस्तावेज भी तैयार हो गया, वो फाइनेंस भी हो गया। बहुत सारी गाड़ियां ऐसा थी। मतलब इसमें माने कि फाइनेंस कंपनियों की मिली भगत से ये संभव हो पाता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं शिकार हूँ। मैंने इनको काफी रिक्वेस्ट किया कि इसका सत्यापन करा करके अपने आप को प्रूव कर दें कि ये गाड़ी चोरी की नहीं है, क्योंकि हमने जब गाड़ी खरीदी हमने इस गाड़ी को सीजी नंबर देख के खरीदा। हमें ये नहीं मालूम था कि ये गाड़ी कहाँ की है और कहाँ से आई है। हमने सीजी नंबर देख के गाड़ी को फाइनेंस करवाया कि हाँ ये गाड़ी मुझे पसंद है। जी जी। तो जब रायपुर आरटीओ ने मुझे लेटर लिखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि नागालैंड से पासिंग की हुई गाड़ी या नागालैंड से चोरी की हुई गाड़ी है जिसका सत्यापन रजिस्ट्रेशन रायपुर में। आप सुन पा रहे होंगे कि पीड़ित का कहना है कि चोरी की हुई गाड़ी इनसे न सिर्फ बेची गई बल्कि फाइनेंस भी करवा दी गई और यह जो है डायरेक्ट रूप से फाइनेंस कंपनियों की मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने उनको 2-3 बार बोला, उन्होंने गाड़ी के लिए सत्यापन कराने के लिए लेके गए उनके मैनेजर जैन मोटर्स के, लेकिन यहाँ कोई भी सत्यापन गाड़ी का नहीं किया हमारा।
फिर आगे? हमारा गाड़ी 1 साल से एज इट इज खड़ा है ना, मेरी सारी कमाई बंद हो चुकी है, कोई अर्निंग नहीं हो रहा है। अदरवाइज कुछ अर्निंग होता तो समझ में भी आती। हमारी स्थिति पूरी एकदम डमाडोल हो चुकी थी। मैंने बार बार चोलामंडलम, जहाँ से गाड़ी जैन ऑटो ने मेरे नाम पर फाइनेंस करवाया था, हमने फाइनेंस करने के लिए उनके पास नहीं गए थे, चोलामंडलम के पास। जैन ऑटो ने मुझे गाड़ी फाइनेंस पूरा पेपर कंप्लीट करा करके मेरे को गाड़ी सौंपा था। लेकिन ये चीज कितने की गाड़ी थी? 16 लाख में गाड़ी लिया मैंने। 16 लाख में आपने डील किया। और फाइनेंस कितने का हुआ? 16 लाख फाइनेंस। मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी थी कि मतलब पूरा गाड़ी अच्छी थी, सब चीज थी। उन्होंने मेरे को यार्ड में लाकर गाड़ी दिखलाया, उनके मैनेजर ने सारा काम उसके मैनेजर ने करा और आकर के, और जैन सचिन जैन से सब बात करके हमने ये गाड़ी को फाइनल किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गाड़ी का पेपर बनवाया करके, फाइनेंस करवा करके, सारा काम करके मेरे को गाड़ी के चाबी हैंड ओवर किया। ठीक है। 1 साल तक हमने गाड़ी चलाया। 1 साल चलने के बाद ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। विगत 1 साल से आपको कब पता चला कि आप ठगे से महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैंने इनको सत्यापन कराने के लिए बार बार बोला। ये सत्यापन ना करा, भागते रहे, इधर उधर करते रहे, हाँ आज कराऊंगा कल कराऊंगा, नहीं कराते रहे। हाँ। फिर जब मेरे को लगा कि अब ये प्रकरण समझ में नहीं आ रहा, और जब मैं आरटीओ रायपुर से ही बात किया तो बोले कि विदाउट सत्यापन होगा नहीं। ये गाड़ी का ब्लैक लिस्टेड में हटाऊंगा नहीं जब तक सत्यापन नहीं होता। तो मैंने अप्रोच किया। फिर मेरे को लगा कि अब मैं लगता है ठगी का शिकार में, क्योंकि इनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था जिनसे मैं गाड़ी खरीदा था। और ये चोलामंडलम का दबाव मेरे ऊपर बराबर बनते रहा, जहाँ से फाइनेंस हुआ था। जबकि चोलामंडलम ने मेरे नाम से फाइनेंस हुई गाड़ी, पेमेंट उसने जैन ऑटोमोबाइल के अकाउंट में डाला है, जैन ऑटोमोबाइल मेरे अकाउंट में डाला है। और जैन ऑटोमोबाइल के कहने पर सचिन जैन और नवनीत जैन जो उसका मालिक है, उसके कहने पर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, अकाउंट नंबर दिया, बैंक का नाम दिया, उस नंबर पर मेरे से पैसा ट्रांसफर करवाया, जो कि जिससे उन्होंने गाड़ी परचेज लिया था। मतलब जैन और ऑटोमोबाइल ने जिससे गाड़ी लेकर के मेरे को दिया, उसके अकाउंट में मेरे से पैसा डलवाया। लेकिन चोलामंडलम ने जो फाइनेंस किया था मेरे नाम पर करके, पैसा उसके अकाउंट में डाला था, जैन के अकाउंट में डाला था, जैन के एक बैंक में डाला था। जैन ने फिर अपना कमीशन काट करके मेरे अकाउंट में पैसा डाला। 2% मेरे से कमीशन लिया गया जैन के द्वारा, और 16 लाख के ऊपर में वो पैसा काट के रेस्ट अमाउंट मेरे अकाउंट में आया। फिर मैंने जिस उनके बताए द्वारा अकाउंट नंबर में बाकी पैसा मैं ट्रांसफर कर दिया, जितना मैंने गाड़ी दिया था। ठीक है। सारा पैसा उनके पास चला गया। मतलब डायरेक्ट चोलामंडलम ने आपको पैसा नहीं दिया, डायरेक्ट जैन के माध्यम से मेरे को दिया। ठीक है। सब चीज करने के बाद जब मेरे को मैं 2-3 जबकि होना ये था कि चोलामंडलम से आप फाइनेंस करवा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको चोलामंडलम को पैसा देना था। सर यहाँ पर भी त्रुटियां हुई। हाँ सर, क्या होता है ना, अगर आप डायरेक्ट कोई फ्रॉड आदमी है उससे गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको गाड़ी वो न बेचेगा ना आप उसे खरीद पाएंगे। ये लोग आगे फिर क्या हुआ? आगे ये हुआ कि चोलामंडलम के बराबर मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है कि भाई आपने ये करो, मेरे को पेमेंट दो। मैं चोलामंडलम को 2-3 बार अपने वकील के माध्यम से लेटर भी लिखा कि भाई आप अगर मैं 2 इंस्टॉलमेंट अगर आपको नहीं देता हूं तो आप गाड़ी खींच के ले जाते हो। ठीक है। ये 8-9 महीने हो गया, आप अपनी गाड़ी को लेके जाओ। वो गाड़ी लेने से इनकार करते रहा, नहीं मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अच्छा। तो मेरे को अब ये लग रहा है कि मतलब ये गाड़ी ऐसा था कि बिना थाने में जाए काम नहीं होगा। मैं 2-3 थाने में पहले ही अप्रोच किया, लेकिन ये सचिन जैन, नवनीत जैन जो है ये वहाँ से मोनोपोल ये करके निकल जाते हैं अपना। इस बार मैं टिकरापारा थाना में आया। टिकरापारा में दुर्गेश जी थे, उन्होंने ये वारदात जो हुआ था वो किस थाने के अंतर्गत आता है? मतलब उनका जो कार्यालय ये टिकरापारा। तो फिर दूसरे थाने में आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी, यहीं आना था। हाँ। तो मैं फिर आगे बताएंगे। तो फिर मैं यहाँ आया, इन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया, और कोऑपरेट करने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन पहले मैंने इनको आवेदन दिया था। उस आवेदन के ऊपर आज कार्रवाई हुई है, और आज मेरे को FIR की कॉपी उन्होंने दी है। अच्छा। नवनीत जैन के खिलाफ, और विजेंदु शुक्ला उनका मैनेजर, उनके खिलाफ, और रमेश महाशय है। रमेश महाशय को तो मैं जानता भी नहीं, केवल मैं इनसे एग्रीमेंट वाले दिन मिला था, जो कि एग्रीमेंट भी इन्होंने ही करवाया था कोर्ट में। कौन है? रमेश महाशय जी, जिनसे इन्होंने गाड़ी परचेज करके मेरे को दी थी।
तो अभी आप जो है क्या चाहते हैं और जो है पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन आज के दिन में इन लोगों को लेकर के आकर के FIR हमारा करके दी है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई हो, और ऐसा हमको जैसा लगता है कि अगर सही तरीके से कार्रवाई आप कितना अभी तक पैसा पटा चुके हैं फाइनेंस कंपनी? चोलामंडलम में लगभग 5 लाख रुपया मैं डाल चुका हूं अभी तक। और उसके बाद गाड़ी का 1 साल होने के बाद, 1 साल तक मैंने गाड़ी चलाया। 1 साल होने के बाद मैंने गाड़ी का पूरा पेपर बनवाया। आपकी शिक्षा क्या है? ये जो है दर्शकों को जानना बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आपकी शिक्षा? मैं एक्चुअली MBA मार्केटिंग हूँ। मैं 96 में MBA किया था रांची से। वहाँ से करके आकर के मैंने मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड मंदिर इस्पात में करीब 16 साल। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो उनके ठगी का शिकार पढ़े लिखे भी हो जाते हैं आसानी से। आखिरकार ऐसे लोग को लंबे समय से संरक्षण आखिरकार किसकी मिल रही थी, यह तो जांच के पश्चात ही पता चल पाएगा। अभी पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार किया है। आगे क्या होगा अगली कड़ी में हम इस बात को जरूर रखेंगे। फिलहाल हम इतना बता देना चाहते हैं कि यह मामला दूर दराज किसी अशिक्षित व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। और यहां पर एक शिक्षित परिवार को जो है ठगा गया है, और ये जब छला सा महसूस किए तो सीधा पुलिस का रुख किए। पुलिस में आने के बाद इन्हें पता चला कि आखिरकार मामला जो है सिर्फ ठगी का नहीं है, ये षड्यंत्र करके जो है इनके साथ में ठगी किया है। यहां तक कि कागजों की कूट रचना की गई है, और तो और इसमें जो है कहीं न कहीं आपको नहीं लगता ये बैंक की मिली भगत का जो है नतीजा है? हो सकता है सर, क्योंकि आप इतनी बड़ी घटना है जी, और आपका हमने जब गाड़ी का ये करवाया, सत्यापन करवाया टाटा मोटर्स के डीलर से, तो गाड़ी की कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं बता रहा है कि इसका फर्स्ट ये कौन था और गाड़ी का ओरिजिन कहाँ से है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो जब आप ये समझ सकते हैं, जब गाड़ी की ओरिजिन कहीं का नहीं बता रहा है, कोई उसका बर्थ नहीं है, तो आप जन जागरूकता के लिहाजे इतने पढ़े लिखे हैं जी, आप छत्तीसगढ़ की जनता को, भारत की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे कि गाड़ी लेने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए? 100% पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ठगी का शिकार बन गया क्योंकि मैं सोचा था कि मैं जैन मोटर्स एक ऑथराइज्ड डीलर ट्रांसपोर्टर होता है, अगर मैं डायरेक्ट उससे खरीदता हूँ तो मैं इसमें ठगी का शिकार नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यहाँ तो जो डीलर है वही अपने फाइनेंसर के साथ मिल करके हमारे नाम पर पेपर तैयार करवा करके और बैंक से हमारे नाम पर फाइनेंस करवा लिए। इससे तो यही क्लियर कट साबित हो रही है ना, हमारे नाम पर पेपर बनवा के हमारे नाम पर दोनों ने मिल करके मेरे नाम पर फाइनेंस करा लिया, और अब पैसा मेरे से मांगते हैं। गाड़ी चल नहीं रही, मैं गाड़ी ये सिर्फ ठगी का मामला नहीं है, ये चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। आखिरकार वो जो है वाहन जो है किसकी होगी, आखिरकार वह कैसा महसूस कर रहा होगा, कितनी गाड़ी कमाई से उसने यह ट्रक को परचेस किया होगा। आज तक वह जो है गुमराह हो रहा होगा, क्योंकि उसकी गाड़ी जिसके नाम से थी, जिसे आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार जो है वह गाड़ी किसकी थी। ढेरों सवालें हैं जो इस बात को दर्शित कर रहे हैं कि आखिरकार कहीं के भी, जैसा कि बता रहे हैं पीड़ित की वह नागालैंड का रजिस्ट्रेशन, नागालैंड से परचेस किया हुआ गाड़ी है। अगर नागालैंड की गाड़ी है तो छत्तीसगढ़ में बिना किसी आधिकारिक साठ गांठ के वह दस्तावेज जो है कैसे तैयार कर लिए गए? आखिरकार जो है इसका मास्टरमाइंड कौन है, आखिरकार इसके पीछे कितने और लोग हैं? इस गुनाह को क्या पुलिस पर्दाफाश कर पाएगी, और पर्दाफाश करेगी तो कितने समयों में पर्दाफाश करेगी? यह सवाल जो है छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार यह मामला, यह गुत्थी जो है कब सुलझेगा। आखिरकार जो है इसी तरह बोले भाले छत्तीसगढ़िया, जिसे कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, चले जाएंगे। आखिरकार यह सिलसिला कब रुकेगा? इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। लगातार हमारी मुहिम जारी रही है, जारी रहेगी,
कि हम ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे। अगली कड़ी में हम इस बात को रखेंगे, इस बात को दर्शित करेंगे कि आखिरकार पुलिस अब कहां पहुंची है और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी से कितने लोग अभी अछूते हैं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।